यूजीसी नेट परीक्षा तथा नीट स्कैम के सामने आने के बाद हिंदुस्तान के कई सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जो सतत भारत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसमें करे, या तो री एग्ज़ाम कराए या नए डेट्स को इशू करे। पर्टिकुलरली यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में बात करते हैं कि 18th ऑफ जून को एग्ज़ाम आपका हुआ था और 24 घंटे बाद, यानी मुझे लगता है 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 19th ऑफ जून को एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बीते रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम अखबार के साथी वहाँ पे उपस्थित रहे और कई तरह के प्रश्न उनसे पूछे गए। बहरहाल काफ़ी संतोषजनक उत्तर मंत्री जी की तरफ से आया जब उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस को लेकर के भी उन्होंने सराहना की कि काफ़ी कम समय में चीज़ें उन्होंने यू कैन से समक्ष हमारे लाई। इसके साथ ही साथ 19 जून को, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आया, कि टेलीग्राम का उन्होंने जिक्र किया कि पूरा जो पेपर लीक का मामला था ये टेलीग्राम के थ्रू लीक हुआ था। और ऐसी खबर गृह मंत्रालय के द्वारा 19 जून को 3 बजे जब एनटीए को ये खबर मिला तो इस पेपर को यू कैन से कैंसिल कर दिया गया। अब आगे क्या, ये चीज़ें हैं। बहरहाल आज भी जो एक कानून पास हुआ है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि अब एंटी पेपर जो लीक करके जो एक बिल आया है जिसमें 3 से 5 साल का जेल तथा 10 लाख का जुर्माना अगर कोई पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है तो। साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे जो इन्विजिलेटर हैं या जो एग्जामिनर्स हैं, या यू कैन से सरकार किसी ऐसे एजेंसी को जिम्मेदारी देती है परीक्षा कंडक्ट कराने की, अगर वो लोग इसमें संलिप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि इन्विजिलेटर भी शामिल होते हैं, या सेंटर जो स्कूल या कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे में 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, ये यू कैन से भारत सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया है, ये लागू हो गया है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी लगता है कि ऐसे कानून पहले भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कानून बन रहा है। अगर पेपर लीक का मामला पहले भी सामने आता था तो पहले भी सज़ा मिलता था। या कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गुजरात, उत्तराखंड, वहाँ पे एंटी पेपर करके ऐसा बिल पहले से है। तो क्या पेपर लीक होना बंद हो गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये जो पेपर लीक संबंधित नया कानून आया है, क्या इससे हम पूरे पेपर लीक की जो सरगना है, ये जो पूरा सिस्टम है, क्या हम उसको रोक पाएंगे? यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार इसको लेकर के बहुत ही संवेदनशील हो, बहुत सजग हो और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जल्द से जल्द हो और बड़ी कड़ाई के साथ, बड़ी सख्ती के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी जा करके बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तीसरा प्रश्न ये उठता है, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं, मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा यू कैन से स्टूडेंट्स हैं यूजीसी नेट की, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो ये है कि भाई अब अगला एग्ज़ाम कब होगा? तो इसमें 2-3 स्थिति बनती है। अभी तो क्या है कि 1 से 2 महीना आपका पूरा ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में मीनवाइल डेट्स का आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि सीएसआईआर नेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जब अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम था हमारा सीएसआईआर का, उसको भी पोस्टपोन, ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत जल्द होती नहीं दिख रही है। यानी 1 महीना अभी तो नहीं ही होगा। अगर आज मान लीजिए जून यू कैन से 21 ऑफ जून है, तो 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। तो एक स्थिति ये भी बन सकती है जैसे कोरोना के दौर में हुआ था, अगर आपको याद हो कि कंबाइंड एग्ज़ाम होता था, क्योंकि अभी 5 महीने बाद हमारा दिसंबर का साइकिल है, जुलाई का महीना आने को है। तो हो सकता है कि सरकार ये भी डिसीजन ले कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा, तो ऐसे में दिसंबर में जो है आपका कंबाइंड एग्ज़ाम हो जाए। ये एक स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए तो एनटीए के द्वारा या किसी और एजेंसी को ये सौंपा जाए कि भाई आप एग्ज़ाम कराइए, क्योंकि एनटीए को लेकर के लगातार विरोध जारी है। छात्र संगठन, शिक्षक, प्रोफेसर्स, एडुकेटर्स, जनता, मतलब हर तरफ से सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि एनटीए को निरस्त किया जाए और कोई और एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कराए। तो इसमें समय लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो ये स्थिति बनी है। बाकी एग्ज़ाम कंबाइंड भी हो सकता है या 2 महीने बाद आए, बट हम देखने वाला सवाल ये होगा कि भाई अगर जून का एग्ज़ाम हमारा 2 महीना आगे जाता है तो दिसंबर का एग्ज़ाम भी फिर उससे प्रभावित होगा क्या, जैसे कोविड के दौर में होता था? तो कई सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि
ये जो मीन टाइम आपको मिला है, इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी लीजिए कि जो कमी रह गई थी, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड को देखना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। जून में होता कोई नहीं, जुलाई अगस्त में हो जाएगा, बट हमारा एग्ज़ाम हो, इस पे आप फोकस करें। तो जो भी मीन टाइम आपको मिला है, मान लेते हैं 1 महीना हमें मिला है 1 महीने बाद, तो इस 1 महीने में जो कमी आपकी रह गई थी उसको पूरा करिए। अच्छे से पढ़ाई करके जो टॉपिक्स आपके रह गए थे, जिसको रिवीजन करना बाकी रह गया था, इन चीज़ों पे दिमाग लगाने के बजाय कि भाई परीक्षा कब होगा, आप ये सोचें कि कैसे जो है हमारा जेआरएफ हो जाए। 1 महीना का हमारे को गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिला है। अगर इस विचार के साथ आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका जेआरएफ हो जाएगा। बाकी आप माननीय न्यायालय पे, हमारे सरकार पे पूरा भरोसा रखिए। हम सभी को भरोसा है, हम सभी को विश्वास है कि सरकार हमारे पक्ष में काम करेगी और कर रही है। निश्चित रूप से कर रही है, इसलिए कानून भी अब आ चुका है। सरकार बहुत सख्त है, परीक्षा बहुत जल्द होगा। आप में से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संयम बना के रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, आशावादी रहें। निश्चित रूप से आपका परीक्षा क्लियर होगा और जल्द से जल्द होगा। आप में से किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो, मेरा नंबर दिया होता है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके मदद करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।